रास्ते की धूल, थकान और परेशानियाँ सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान के विश्वास को भी परखती है। जो इन सब के बाद भी नहीं रुकता, उसके लिए भगवान ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। क्या आप जानते हैं, सूरत के पास एक ऐसा शिव मंदिर है जहां मान्यता है कि लंका विजय के बाद स्वयं भगवान श्री राम पूजा करने के लिए आए थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और न्यू व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सूरत के ओलपाड़ क्षेत्र में स्थित एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में मान्यता है कि यहां स्वयं भगवान श्री राम ने पूजा की थी। जी हाँ, हम पहुंचे हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि तप, भक्ति, मोक्ष और हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। सूरत शहर की भागदौड़ को पीछे छोड़ते हुए हमारी यात्रा धीरे धीरे तापी नदी के किनारे बसे इस पवित्र तीर्थ की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में दिखाई देने वाली हरियाली, गांवों का शांत वातावरण और प्रकृति की सुंदरता इस यात्रा को और भी विशेष बना रही थी। लेकिन जिस स्थान की ओर हम जा रहे थे, उसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी प्राचीन कथाएं है। स्थानीय मान्यता और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस स्थान का संबंध गोकर्ण मुनि से माना जाता है। गोकर्ण मुनि की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित मिलती है। कहा जाता है कि आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी थे। उनकी जीवन यात्रा में एक ऐसी घटना बनी जिसके परिणाम स्वरूप एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उस बालक के कान गाय के समान थे। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गाय से जन्म लेने के कारण उनका नाम गोकर्ण पड़ा और आगे चलकर वे महान ऋषि और तपस्वी बने। तो इनका यहाँ पे ये मंदिर आप देख लेना, और यहीं पे ये वाली स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। तो वीडियो पॉज करके आप पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ लेना। मैंने एकदम शॉर्ट में बता दी। मान्यता है कि इस क्षेत्र में गोकर्ण मुनि ने कठोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के ताप्ती महात्म्य में वर्णन मिलता है कि उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। यही स्वरूप आगे चलकर सिद्धनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं पृथ्वी को विदीर्ण कर यहाँ प्रकट होकर भक्तों को मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। लेकिन दोस्तों, इस स्थान की महिमा यही समाप्त नहीं होती। ताप्ती पुराण में वर्णन मिलता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम भी इस क्षेत्र में आए थे। गोकर्ण मुनि के मार्गदर्शन में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने यहाँ सिद्धनाथ महादेव का पूजन किया था। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री राम ने रामकुंड में स्नान कर भगवान शिव की आराधना की थी। इसी कारण रामकुंड को अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है।
चलिए दोस्तों, रामकुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्नान और पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी पितरों के निमित्त धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। स्थानीय परंपराओं के अनुसार इस दिन यहाँ किया गया पूजन अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो मैं आपको बैकग्राउंड में पूरा रामकुंड का सीन दिखा दूंगा आप, और स्टोरी भी आपको मैं पोस्टर वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। पूरी स्टोरी वहाँ पे लिखी हुई है रामकुंड के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिद्धनाथ महादेव के वर्तमान स्वरूप की। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 1878 में प्रारंभ हुआ था और 1903 के आसपास पूर्ण हुआ। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमय कथा आज भी लोगों के बीच प्रचलित है। कहा जाता है कि वर्षों पहले कुछ लुटेरा लोग यहाँ आए थे और उनको भ्रम हुआ कि शिवलिंग के नीचे खजाना छिपा हुआ है। उन्होंने शिवलिंग को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया। स्थानीय कथा के अनुसार उसी समय शिवलिंग से भंवरों का झुंड निकला और उन लोगों पर टूट पड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। आज भी शिवलिंग पर बने कुछ निशानों को लोग इसी घटना से जोड़कर देखते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। दोस्तों, चारों ओर फैली शांति और मंदिर की दिव्यता मन को एक अलग ही संसार में ले जाती है। यही कारण है कि वर्ष भर यहाँ श्रद्धालु का आगमन लगा रहता है और महाशिवरात्रि और गीता जयंती के अवसर पर यहाँ विशेष उत्सव आयोजित किए जाते हैं और हजारों भक्त भगवान सिद्धनाथ महादेव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, मंदिर के टाइमिंग की बात करूँ तो सवेरे 7 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है, फिर दोपहर 2 बजे से फिर से खुला हो जाता है और रात को 7 बजे तक शुरू रहता है। दोस्तों, अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि पुराणों में वर्णित एक ऐसा तीर्थ है जहां गोकर्ण मुनि की तपस्या, भगवान शिव की कृपा और भगवान श्री राम की भक्ति एक साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर आप भी कभी सूरत या ओलपाड़ क्षेत्र में आए तो इस पवित्र धाम के दर्शन अवश्य करें। हो सकता है यहाँ की शांति, यहाँ की आस्था और यहाँ का इतिहास आपको भी भीतर तक छू जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। बस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।